संसार परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन जीवन का नियम भी है। परंतु क्या होता है कि कुछ ऐसा भी है इसी जगत में जो कभी नहीं बदलता, जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता। और वो अपरिवर्तनशील जो है वो क्या है? वो परमात्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और उसी परमात्मा का अंश एक जीवात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में सभी जीवों में व्याप्त है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, जड़ में, चेतन में, चराचर सभी में परमात्मा व्याप्त है। परंतु हमारे भीतर तो, सबके भीतर तो चेतन स्वरूप में व्याप्त है। जीव में परमात्मा का अंश है और ये अपरिवर्तनशील है। जो परमात्मा का अंश, जो आत्मा है, जीवात्मा है। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक इस जीवों के अंदर उस अपरिवर्तनशील परमात्मा का दर्शन करता है, उस अपरिवर्तनशील आत्मा को देखता है, उस अपरिवर्तनशील की अनुभूति करता है, और सबके भीतर क्यों, अपने भीतर भी, जिसके भीतर कोई जवानी बुढ़ापे का डर नहीं है, जिसको कभी कभी ऐसा अनुभूति होता है कि मैं तो अमृत हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, तो परिवर्तनशील से अलग हूं, अपरिवर्तनीय हूं, तो निश्चित रूप से क्या हूं, मेरे भीतर कोई परिवर्तन, कोई नेगेटिव चेंज नहीं आएगा, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। वो जो दुख सुख है सारे मन के भाव है। तो इस प्रकार का दर्शन जो सभी जीवों में एक अपरिवर्तनशील परमात्मा को देखता है, उसे सात्विक दर्शन कहते हैं, इसे सात्विक भाव कहते हैं। ये धीरे धीरे गुणातीत की तरफ लेके जाता है। प्रकृति में गुणों से बंधे हुए हैं, 17 स्तंभ गुणों से, लेकिन सात्विक दर्शन जो ऐसा अनुभूति करे, ऐसा अनुभव करे कि सभी जीवों में, सभी प्राणियों में वही है, वही परमात्मा का उसका एक अंश है। और प्रारंभ कैसे करे, इसका प्रैक्टिकल कैसे करे? क्योंकि कोई भी सिद्धांत, कोई भी बात यदि प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, तो वो उसका बहुत बढ़िया यूटिलिटी नहीं होती। प्रैक्टिकल कैसे करें? अपनों से करें, अपने घर के आसपास, अपने घर के पौधों को, पेड़ों को, अपने घर के आसपास जीव जंतुओं को प्रेम की दृष्टि से देखें। अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों से ऐसा सहयोग, उनको ऐसा सहयोग करें जिससे नो रिटर्न पॉलिसी आप अनुभव करें कि इनसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कर दिया, मेरा काम था, मैंने कर दिया, मैं कर रहा हूं और मैं करता जा रहा हूं। इस तरह से जो अनुभव करता है, वो इस तरह का जो काम करता है, इस तरह का जो भाव रखता है कि जो मेरा फर्ज था मैं कर रहा हूं, मैं करता रहा हूं, और मेरे से हो रहा है, परमात्मा मेरे से करा रहे हैं। तो ये प्रेम है, ये प्रेम है, और यही अपना परमार्थ भी है। यहीं से शुरू होती है जीवन की आध्यात्मिक यात्रा कि हम कुछ अपने मित्रों से, परिवार के सदस्यों से ऐसा संबंध स्थापित करें, ऐसा व्यवहार करें कि अपने ने कर दिया, अपने से हो गया, परमात्मा ने करा दिया, काम खत्म, भूल गए उसको। नो रिटर्न पॉलिसी के तहत इसको लेके आना है। तो इसको प्रेम भी कहते हैं, परमार्थ भी कहते हैं। उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी आते हैं। धीरे धीरे जब परायो, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, वहां हम उस सहयोग को बढ़ा देते हैं, उस कर्म को बढ़ा देते हैं, तो वो परमार्थ और ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके विपरीत जब हम कुछ करते हैं और उसके बदले कुछ प्राप्ति चाहते हैं, मिल जाए एक अलग बात है, चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं, तो वो स्वार्थ है, वो मोह है। तो मोह स्वार्थ का संबंध कम करके परमार्थ और प्रेम का संबंध हमारा लोगों के बीच बढ़े, आगे हो, तो ये हमारा सात्विक दर्शन होगा। हम ऐसा अनुभव करते हुए कि परमात्मा का कर्म है, परमात्मा की सेवा है, इसको करना है, ऐसा भाव रखते हुए हम जीवन में इस चीज को अपनाएं, आगे बढ़े। साथ में यदि हम शारीरिक कर्म भी नहीं
ऐसा व्यवहार कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कम से कम अपने मन के भावों से, हृदय की उद्गारों से ऐसा भाव अपने मन से छोड़ें कि सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों। ऐसा मन से ऐसी तरंगे छोड़े, मन से ऐसे विचार छोड़े, ऐसी ऊर्जा छोड़े। ये ऊर्जा है कि सभी के प्रति मंगल की भावना हम रखें। तो ये सर्वोत्तम विचार है, ये सात्विक विचार है, ये गुणातीत होने का प्रारंभ है, ये आनंदित होने की स्थिति है। आनंद है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आनंद है। ओम शांति शांति ओम।